तो जानकी जी से साधु रूप में आया, लेकिन दंड में कमंडल लगाए। ये सब नकली चीजें। यदा कदा मुंचति वाक्यवाणम तदा तदा जात कुल प्रमाणम। देखिए, रावण की भाषा और रावण की आंखों से नहीं लग रहा था कि साधु है। साधु की आंखों से साधुता झलकती है और साधु की भाषा से साधुता झलकती है। अगर दम्भी होगा तो उसकी भाषा में दम्भ दिखेगा। ये भाषा से व्यक्ति पहचान जाता है कि साधु है कि असाधु है। जानकी जी कह रही हैं कि त्वाम त्वत्काम परितप्तो हम त्वाम ने तुम परमागतः। तुम कौन हो? मैं तो 14 वर्ष तक यहाँ दंडकारण्य में निवास करने आई हूं, तुम कौन हो? रावण कहता है कि तुम आप त्वत्काम परितप्तो हम त्वाम नेतुम पुरमागतः। मैं तुमको देखकर काम वशभूत हो गया हूं और मैं तुम्हें लेने आया हूं। यह रावण कह रहा है, मैं तुम्हारा हरण करने आया हूं। अब विचार करिए, जो इस तरह की बात कर रहा है वहां भी जानकी जी भयभीत नहीं है। माता जी समझ गई, बहुत समझाया, भय से कालवश निश्चर नाहा। अरे रावण तो लगता है मरने वाला है, राम के बाण को जानते नहीं हो। भिक्षा मांगने का एक बहाना है, लक्ष्मण रेखा के भीतर प्रवेश कर रहा है, फिर भी प्रवेश नहीं कर पा रहा है। अब जानकी जी को कैसे उठाए? तो वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि जमीन के साथ उखाड़ लिया, वहां की जमीन ही उठा ली। और कहीं प्रसंग है कि जानकी जी को पकड़ करके और खींच करके बिठा लिया। क्रोधवंत तब रावण लिन्न सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भयरथ हाकीन जाय। जानकी जी को रावण ने रथ पर बिठा लिया, जानकी जी को उठा लिया। और जब जानकी जी को उठा करके रावण चला, जानकी जी विलाप करने लगी। तद्दृष्ट्वा वनदेशस्य भूतानि च वितस्तशुः तदो विदार्य धरणिं नखैरुद्यत्य बाहुभिः। वाल्मीकि, ये अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण के अनुसार पृथ्वी के अंश से पृथ्वी के भाग को उखाड़ लिया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पकड़ करके और जबरदस्ती रथ पर बिठा लिया। रथ पर बिठा कर लेकर चला। जानकी जी रुदन करने लगी। अब जब रुदन करने लगी, उनके रोने की आवाज गिद्धराज के कानों में गई। गिद्धराज जटायु के कानों में जब उनके रुदन की आवाज गई, जटायु सुनने कि कोई स्त्री विलाप कर रही है, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कहाँ सुन रावण मोर सिखावा। दौड़ करके आए और उन्होंने कहा, सीते पुत्र करस जंत्रासा। बेटी, रोने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। आकर के रावण को उन्होंने ललकारा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जटायु ने कहा, वृद्धो हम तुम युवा धन्वी सरथी कर्तीश्वरी। हम बूढ़े हैं, तुम जवान हो। रावण, तुमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है, तुमको लड़ाइयों का अनुभव है, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। तुम्हारे पास हथियार है, मैं निहत्था हूँ। तुम बलवान हो, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। लेकिन एक बात कान पर कर सुन लो, जानकी मेरी बेटी है और मैं जानकी का बाप हूँ। और भारत के बाप के शरीर में जब तक प्राण रहेगा तब तक अपनी बेटी की लाज लुटने नहीं देगा। और जटायु उसके ऊपर आक्रमण किए, भीषण संग्राम हुआ। जटायु ने थोड़े क्षण के लिए तो रावण को एकदम विस्मयित कर दिया, पर निकाला तलवार, मार दिया, कट गई पंख, गिर पड़े। जानकी जी को लेकर चल पड़ा। जानकी जी को लेकर जब रावण गया, जानकी जी विलाप कर रही थी। इधर लक्ष्मण जी और श्री ठाकुर जी आते हैं तो जानकी जी को आश्रम में नहीं देखा, बड़े दुखी हुए। जानकी जी तो है ही नहीं। अब भगवान श्री राम ने लीला करना शुरू किया। जानकी जी को तो बता ही दिया था
सुन पूछने लगे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। हनुमान नाटकम में तो बड़ा सुंदर वर्णन है। हनुमान नाटकम जो हनुमान जी का लिखा हुआ रामायण है, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। हा सीता के नीता, कौन ले गया मेरे जानकी को, उसी का अनुवाद किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हे खगमृग हे मधुकर से, हे खगमृग मधुकर से, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने, हे खगमृग हे मधुकर से, हे खगमृग मधुकर से। हा गुण खानी जानकी सीता, हे खग मृग है मधुकर। तीन प्रकार, तीन लोगों से राम जी पूछ रहे हैं। खग से क्यों पूछ रहे हैं, मृग से क्यों पूछ रहे हैं, मधुकर से क्यों पूछ रहे हैं? संतों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। खग जो ज्ञानी है, खग माने ज्ञानी, जो ज्ञान के आकाश में भ्रमण करते हैं उनसे पूछे। ध्यान से सुनेंगे। खग माने जो आकाश में उड़ते हैं, मृग माने जो कर्मकांड के जंगल में अटके हुए हैं, मृग कर्मयोगी। मधुकर कौन है, भगवान के भक्त। अबना नसानी अबना नसानी, मधुकर भक्त हैं। ज्ञानियों से पूछा, कर्मकांडियों से पूछा और भक्तों से पूछा। गोस्वामी जी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तीन लोगों से पूछा। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, क्या आप लोगों ने शांति रूपी सीता को देखा? भक्ति के विषय में बताओ भाई। ज्ञानियों तुमने देखा, कर्मकांडियों तुमने देखा, भक्तों तुमने देखा, मेरी भक्ति को कौन चुरा लिया? आगे चले, जटायु जी से मुलाकात हो रही है। जटायु जी बड़े धीरे धीरे शब्दों में बोल रहे हैं, करा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राघव गुद गोद कर गीत गोद कर दे। भगवान ने गोद में उठा लिया। चाचा जी बताइए आपकी दशा कैसी हुई? सारी कथा उन्होंने बताया। बिंदु जी कहते हैं, जब रोए वनगमन में, जो राम जी वनगमन के समय नहीं रोए, प्रसन्नताम यानगताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुःखत। श्री पिता के दशरथ जी के मरने पर भी राम जी नहीं रोए। वही निज हाथ में ले गीत को आंसू बहाते, न जाने कौन से गुण पे दया निधि जाते, न जाने कौन से गुण पे दया निधि जाते। आज खून से लथपथ जटायु को पड़ा हुआ देखा, प्रभु ने उठा लिया। वाल्मीकि रामायण में जटायु और राम का बड़ा विस्तृत वर्णन है। राम जी से सारी बात बताई। पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि
महाराज दशरथ ने ये वचन दिया था कि मेरा बेटा आपका श्राद्ध करेगा। इसीलिए विश्वामित्र को जब देने की बात आई है तो राम देत नहीं बनत गुसाई, क्योंकि विश्वामित्र से पहले जटायु को श्री दशरथ जी ने दे दिया था। जब शनि की दृष्टि से गिर रहे थे और दशरथ जी के प्राणों की रक्षा किया था जटायु ने, तो उस समय ये एग्रीमेंट हुआ था। जटायु ने कहा, दशरथ जी ने कहा मित्र मांग लो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अगर देना है तो इतना कर देना, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, अगर मेरी मृत्यु हो तो अपने बेटे से मेरा श्राद्ध करा देना। यह सुनकर के राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई। एक बार भूपति मन में उन्होंने वचन दिया था कि मैं अपना बड़ा बेटा आपको दे दूंगा, लेकिन इधर विश्वामित्र जी आकर के उस अनुबंध में एक अपना पेच लगाने लगे। तब उन्होंने कहा राम देत नहीं बनत गुसाई। ये मानस जी की चौपाइयों का भाव है। आज भगवान पहुंच गए वहां पिता की बात को पूर्ण करने के लिए। भगवान आपकी सब इच्छा पूर्ण करेंगे, बस भगवान के साथ लगे रहिए। आप भगवान के साथ लगे रहिए, सारी इच्छा। भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्या करोगे? हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारा परम कल्याण कर दूंगा। भगवान जटायु की तरफ देखते हैं। जटायु जी हंसकर बोले चाचा जी जीवित कर दूं आपको? सॉरी नहीं, जाकर नाम मर्तमुख आवा। महाराज आपका नाम आप मेरे सामने हो और मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। मेरे जैसा व्यक्ति आपके दर्शन मात्र से मुक्त हो रहा है। भगवान श्री राम ने जटायु जी के शरीर का दाह संस्कार किया। दक्षिण भारत में वो स्थान है, मैंने दर्शन किया है जहां जटायु जी का श्राद्ध हुआ है। भगवान श्री राम जटायु का उद्धार करते हैं। जटायु ने सारी बात बता दी है। आगे भगवान चलते हैं और थोड़े दूर आगे चलते हैं। भगवान श्री राम कबंध से मुलाकात